हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज़ द वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर द गेट एग्जामिनेशन। तो हम जानेंगे कैसे हम वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। तो आपके पास यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कैलकुलेटर, तो हम यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको निकालना है 2 का स्क्वायर, तो हमने पहले 2 किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, उसका आप स्क्वायर करिए तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 4। उसी तरह से आपको 2 का क्यूब निकालना है। पहले क्लियर करेंगे स्क्रीन, 2 लिखे हमने, फिर उसका क्यूब करिए एक्स क्यूब, तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 8। उसी तरीके से हम जानेंगे अगर आपको निकालना है साइन 30 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखिएगा आपका मोड यहाँ डिग्री 30 लिखा हुआ है, हमने 30 लिखा और उसके बाद साइन को लगाया, तो देखिए आप यहाँ साइन 30 डिग्री आपका आएगा 0.5। उसी तरीके से अगर हमें निकालना है ई की पावर एक्स, ओके, तो हमने लिखा 3, ओके, और उसके बाद हमने क्लिक किया किसे, ई की पावर एक्स को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वैल्यू जो आ रहा है 20.085 आ रहा है। आपको अगर रूट निकालना है, ओके, आपको रूट निकालना है, जैसे हमने 2 लिखा उसका अगर आपको रूट निकालना है क्यूब रूट, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैंने 2 लिखा, उसके बाद यहाँ पे एक दिख रहा है स्क्रीन पे क्यूब रूट, तो हमने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं क्यूब रूट 2 इज इक्वल टू 1.25 दिख रहा है। सिमिलर अगर हमें क्यूब रूट सिर्फ निकालना है, रूट ऑफ 2 निकालना है, तो 2 पे क्लिक करेंगे और रूट निकालेंगे तो यहाँ पे 1.414। एक और यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे वाई रूट करके, तो यहाँ पे क्या है 2 लिखा हमने, उसके बाद वाई रूट करा हमने, तो ये 1. सेम आपकी वैल्यू दिखेगी। अगर हमें और आगे देखना है, हमें साइन इन्वर्स का वैल्यू निकालना है, तो जैसे हमें साइन इन्वर्स का वैल्यू निकालना है, तो हमने सपोज़ हमने साइन इन्वर्स कितना निकालना है, हमें 0.5 हमने लिखा, ठीक है, उसके बाद इसका हमने साइन इन्वर्स किया, तो आप देख रहे हैं साइन इन्वर्स 0.5 कितना होगा 30 डिग्री। उसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ln का वैल्यू निकालना है, तो हमने लिखा है 10 और ln 10 का वैल्यू आपका ये आया। सिमिलर आपको वैल्यू अब मान लिया 1, ln 1 निकालना है, तो ln 1 आपकी वैल्यू 0 आ रही है। तो इसी तरीके से आप वैल्यू किसी भी निकाल सकते हैं वैल्यू का। अगर आपको हाइपरबोलिक फंक्शन दिया हुआ है, ऐसे कॉस हाइपरबोलिक निकालना है, ठीक है, तो हमने 30 लिखा, अब कॉस हाइपरबोलिक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वैल्यू 5.34। अगर आपको डिग्री में है, ये सारे जो वैल्यू भी कैलकुलेट हो रहे हैं सारे वो डिग्री में कैलकुलेट हो रहे हैं। अगर आपको रेडियन में कैलकुलेट करना होगा तो आपको मोड यहाँ जो है डिग्री और रेडियन, उसमें से आपको रेडियन पे चूज़ करना होगा। अभी मैंने ये डिग्री पे करके सारा वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो अगर आपको जो भी वैल्यू, अगर सपोज़ मैंने फैक्टोरियल निकालना है, ओके, आपको 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो हमने यहाँ पे n फैक्टोरियल पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ फैक्ट ऑफ 6 कितना हो गया 720। सिमिलर वे में अगर आपको वैल्यू निकालना है 3 का फैक्टोरियल, ओके, तो आप देख सकते हैं फैक्टोरियल कितना है 6। तो इसी तरीके से आप सारा वैल्यू जो है इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज़ करते थे उसमें क्या होता था, साइन लिखते थे, उसके बाद ब्रैकेट में हमने 30 डिग्री लिखा, उसके बाद कैलकुलेट करते थे। बट इसमें दोस्तों वैसा नहीं होता, इसमें हमें पहले वैल्यू रखना होता है। जैसे हमने वैल्यू रखा 30, उसके बाद हमें क्लिक करना होता है साइन पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.5 आएगा। तो हमें पहले वैल्यू रखना होता है, उसके बाद वो कैलकुलेट करना है। अगर आपको नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमने रखा 2, स्टार पे दबाया, फिर 3, तो 2 × 3 क्या होगा 6। देखिए आंसर क्या है 6। उसी तरीके से आपको एडिशन करना है, तो 2 + 3 क्या है 5। अगर आपको डिवीज़न करना है तो आप देखिएगा 2 डिवाइड में स्लाइस में करके दिया हुआ है बाय 3 किया हमने, तो देखिएगा 0.66। अगर आपको जैसे हमने लिखा है 1/2, ओके, हमने ये लिखा, अगर मैं इसका रिवर्स करूँ 2/1 कर निकालना है, तो हमें यहाँ पे एक दिख रहा है ऑप्शन 1/x करके, तो ये क्या हो जाएगा उसका रिवर्स। तो आप देखिएगा रेसिप्रोकल इसका क्या होगा 2, क्योंकि 1/2 हमने किया था तो 0.5 था, अगर 2/1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 2। तो इसका जस्ट आपका क्या करता है ये रेसिप्रोकल, ये आपका वैल्यू उल्टा लिखा जाता है। तो ये 1/x से आप किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन आप इजीली यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर में, जो आपके गेट के एग्जामिनेशन होते हैं वो आजकल ये फॉलो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो अगर आपको सपोज़ लेंदी कैलकुलेशन है, सपोज़ आपने 12:3 किया तो यहाँ पे 36 आया, फिर आपको क्या है यहाँ डिवाइड लगाना है और ब्रैकेट में करना है 1/3 3, फिर ब्रैकेट
इक्वल टू। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल।